नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के वाराणसी जिले से, जहां कोरोना पर अनोखी पहल देखने को मिला है। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के कपसेठी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा निमनी में रहने वाले अजय जायसवाल आयसर ट्रैक्टर किस्त पर लिए हैं और अपने क्षेत्र के लोगों का गेहूं की मड़ाई मुफ्त में कर रहे हैं। उनका कहना है कि आयसर ट्रैक्टर एजेंसी के द्वारा मुझे दिशा निर्देश दिया गया है कि कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए किसानों की गेहूं की मड़ाई मुफ्त में किया जाए। मैं इसका पालन कर रहा हूं और वहां उपस्थित ग्राम प्रधान राजनाथ सिंह, जयप्रकाश शुक्ल, अवनीश शुक्ला, जंग बहादुर सिंह, निर्मला कन्नौजिया, हरिश्चंद्र राजभर व आदि लोग मौजूद थे। उनका कहना है कि पीएम मोदी द्वारा लगाया गया लॉकडाउन जनता के हित में है, हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। इस अनोखी पहल के लिए आयसर ट्रैक्टर के एजेंसी मालिक को अजय जायसवाल को तहे दिल से लोगों ने धन्यवाद दिया। देखें कपसेठी से पंकज पटेल की रिपोर्ट। कोरोना के मैसेज आ गया। हम लोग सुबह से शाम तक, रात के 10:30 बजे तक काम करते हैं और काम करके जानते हैं लोगों के घर पर जाकर के खाना पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आप लोग बीजेपी से रिलेटेड है और बिहार में बीजेपी का बीजेपी के साथ सरकार जुड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट का भी आपको सपोर्ट मिला होगा। देखिए, गवर्नमेंट का तो सपोर्ट है ही और हमारे एसडीओ साहब का भी पूरा सपोर्ट है हम लोगों के साथ, हमारे स्थानीय विधायक का भी सपोर्ट है और कुछ समाज सेविक भी हमारे पटना सिटी में ऐसे लोग हैं जो सामने आ करके कोरोना योद्धा बन करके और गरीबों तक अपना जानते हैं योगदान दे रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि 1,20,000 घरों तक मैं गया हूँ, लोगों के पास पहुँचाया हूँ गरीबों में, तो आप एक पॉलिटिकल तरीका से भी सोच रहे हैं और देख रहे हैं तो बीच करते हैं। जैसे बहुत लोग के घर में गए होंगे तो राशन कार्ड नहीं होगा, तो इसे दरमियान जो राशन कार्ड नहीं होगा तो इसके बारे में जैसे मंत्री जी से यहाँ पे जो बात है जहाँ जो सकता है उसके बारे में आप बात करें। देखिए, हम लोग निरंतर जानते हैं इस विषय पर काम करते रहते हैं कि लोगों का राशन कार्ड बन जाए और जहाँ तक रही बात काउंसिलर की बात, बात काउंसिलर साहब भी अपने हिसाब से लगे हुए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी लगे रहते हैं और निरंतर काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा में दोस्तों के साथ फास्ट न्यूज से रखूँगा। नमस्कार, मैं रतन। आज चौक थाना एरिया में नंद किशोर यादव जी जो हमारे विधायक हैं सिटी का, पटना साहिब क्षेत्र का, उनके द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा किरण ऑटोमोबाइल है, वो अपने फंड से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ जब से वो गरीबों में भोजन और अन्न का वितरण कर रहे हैं। मैं आज इसके स्थान पर आया हुआ हूँ और वहाँ पे अभी सुबह का 9 बजा है, 9 बजे ही देख रहा हूँ कि लोग चाय पी रहे हैं। कैमरा में बोलूँगा कि लोग चाय पी रहे हैं, दिखाएँ गृहस्थी में। और इस समय भी लोगों को, गरीबों को जैसे अन्न है तो अन्न का वितरण किया जा रहा है। कैमरा मैन को बोलूँगा कि जो अन्न दिया जा रहा है वो दिखाएँ। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से गवर्नमेंट के साथ है पूरी तालमेल के साथ, मतलब अपने फंड से गरीबों को फायदा पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे जो उनके वॉलंटियर हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? मनोज सोनमान। क्या नाम है? मनोज सोनमान। मनोज जी, आप ये बताइए कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, जैसा कि आप बता रहे हैं, और अभी मैं तो अभी आया हूँ तो देख रहा हूँ कि सुबह से लोग चाय पी रहे हैं और लोगों को अन्न दिया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय नंद किशोर यादव पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार के द्वारा कोई गरीब भूखा न रहे, यही सोच के साथ हम कोरोना योद्धा उनके सहयोग में काम को आगे बढ़ा रहे हैं। निरंतर हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि कौन गरीब भूखा है, कौन बेरोजगार अभी इस लॉकडाउन के दौरान हो गया है, तो उन लोगों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, लिस्ट बना करके और माननीय मंत्री जी के पीए प्रभाकर मिश्रा जी को हम लोग दे रहे हैं और वहाँ से सामान ला करके हम लोग गरीब के घरों में पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें निरंतर भोजन भी चलाया जा रहा है। सुबह में, दोपहर में खाना, रात का खाना भी चला रहे हैं हम लोग और ये सोच हम लोग का है कि कोई भूखा न रहे। रोड पर भी हम लोग अधिकार विकलांग लोगों को हम लोग जा के पहुँचा रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा था अभी जैसे आ रहा था तो एक लिस्ट चला हुआ था
श्री कमला देवी संस्थान की ओर से नाश्ते में समोसा तो खाना क्या रहेगा पूरा एक जैसे होटल में होता है उसके प्रति क्या कहना है? देखिए कहने यहाँ पर एक स्थानीय हमको दूसरे मोहल्ले का है, यहाँ पे कमला देवी स्थान की तरफ से निरंतर रोज जानते हैं खाना बांटा जा रहा है और मेनू उसका टांगा जाता है। मेनू टांग करके जानते हैं रोज लिस्ट बाय लिस्ट खाना गरीबों को खिलाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो आपके विधायक जी हैं या हम सबके विधायक जी क्योंकि हम इसी क्षेत्र में हैं, तो हम सबके विधायक जी हैं उनसे हम लोग आप लोग भी संतुष्ट हैं और जनता को जो सुविधा चाहिए वो मुहैया करा रहे हैं। जी। अगली खबर पंजाब के फिरोजपुर जिले से है, जहां सुखमणी हॉस्पिटल दे रहा है 24 घंटे सर्विस। जी हां, पंजाब के फिरोजपुर जिले के थाना जीरा क्षेत्र स्थित सुखमणी हॉस्पिटल लॉकडाउन के दौरान भी मरीजों को दे रहा है 24 घंटे सर्विस। यहां पर मरीजों के रिश्तेदारों से बातचीत की गई और बाद में हॉस्पिटल के एमडी संजीव नरूला ने क्या कहा, देखें पंजाब से गुरलाल सिंह बरोला की रिपोर्ट। लवांगे कि इन्हां दे पेशेंट इत्थे ने। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ना तुहाडा जी? तुहाडे कौन पेशेंट जी इत्थे? मेरे फादर साहब है। ठीक है जी। इस सुखमणी हॉस्पिटल तुहानूं सेवावां मिलदियां पूरियां जी? प्रॉपर सेवा, कोई तुहानूं किसी तरह की मुश्किल तो नहीं हैगी जी? किसी तरह नहीं। जो हाँ जी, जो लॉकडाउन दौरान सारा सैनिटाइज वगैरह प्रॉपर दोनों है फॉलो कर रहे हो उस चीज़ सैनिटाइज कर रहे हैं, एंट्री टाइम भी अंदर भी प्रॉपर जो लोकेशन है सारी सैनिटाइज कर रहे हैं सारी। ठीक है जी, मेहरबानी जी। इन्हां दा कहना कि सानूं प्रॉपर सारियां सहूलतां मिलदियां ने। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਸੁਖਮਣੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सचेत रहने की लोड़ आ वो सानू डॉक्टर साहब दसणगे। साडे कोल एमडी जी बैठे ने। सत श्री अकाल एमडी जी। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला जी प्यार भरी सत श्री अकाल सब लोग। की नाम जी एमडी साहब तुहाडा जी? संजीव नारायण। नारायण साहब, जो भी लॉकडाउन दौरान तुसीं सहायता दे रहे हो, सहूलतां दे रहे हो, सानू उन्हां दे बारे जानकारी दिओ जी। देखो जी, सहूलतां की गल करिए तो साडे हॉस्पिटल च 24 आवर ओपन है जी। असीं एक भी दिन बंद नहीं किया। प्रॉपर ओपीडी चल रही ने, प्रॉपर सारा कुछ एमरजेंसी हैंडल हो रही ने, प्रॉपर टीम है साढ़े कोल। जबकि उस तो बाद साढ़े कोल इत्थे SMO साहब अपने MLA साहब ते SDM साहब आए थे, जिन्होंने एक सानू सेवा लाई सी कि 3 बैड का तुसी आइसोलेशन वास्ते जे अगर कोई पेशेंट साढ़े कोल कोई हुंदा है, क्योंकि वेंटीलेटर की फैसिलिटी साढ़े कोल हैगी है, वो तैयार करने को कहा गया सी, वो साढ़े वालों तैयार करके रखा गया। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 2 ਲੜਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਪਰੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆਗਾ तो उन्होंने अपने उतों ड्रग स्टोर तो मास्क दिता जाएगा, मास्क पा के ही अंदर आ दिता जाएगा, बिना मास्क अंदर आने नहीं दिता जा रहा। और रही डिस्टेंस की गल, तो जिहड़ियां साडियां चेयर लगियां ने वो इस हिसाब नाल लगाईयां गईयां ने, एक चेयर पे सिंगल पर्सन ही बैठेगा और उनके जो सरकार दी हदायतां ने जिस 1 मीटर या 2 मीटर दूरी का वो उस हिसाब नाल मेनटेन किया जा रहा है। बहुत वधिया जी। जो भी ये सारे सिस्टम नाल चल रहे हैं, बिल्कुल लॉकडाउन का जो भी सरकार दी हदायतां ने उन्हां दी पालना कर रहे हैं, तो बहुत वधिया जी। बहुत बहुत मेहरबानी एमडी साहब तुहाडा। थैंक यू जी। नरेंद्र नारंगी दे नाल पंजाब ब्यूरो इंचार्ज गुरलाल सिंह बरोला दी रिपोर्ट। अगली खबर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले से है, जहां 3 एकड़ नरई में लगा आग ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र से है, जहां गेहूं की फसल पकने के साथ ही कटनी भी लगी है। इधर अप्रैल माह में अब गर्मी भी ठीक ठाक होने लगी है, ऐसे में आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मुकद्दमपुर क्षेत्र में चल रही तेज हवा के कारण विद्युत तार में शॉर्ट होने से गेहूं के लगभग 3 एकड़ नरई में आग लग गई।
आग से करीब आधा दर्जन लोगों के खेत में भूसा बनाने के लिए पड़ी नरई को जलाकर राख कर दिया। ग्रामीणों के खेत को जोतकर मुश्किल से आग को काबू पाया। उधर फायर ब्रिगेड की गाड़ी असमंजस के कारण मुकर्रमपुर पहुंच गई। वहां पर वापस होकर मुकदुमपुर आग वाले क्षेत्र में पहुंची। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक ग्रामीणों ने आग को बुझा चुके थे, फिर भी किसी चिंगारी से और आग ना लगे। फायर ब्रिगेड वालों ने भी पानी की बौछार कर दबी आग को बुझा दिया। तभी मौके पर पहुंचे तहसीलदार भुवन चंद्र आर्य ने मौका मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया। किसानों का कहना है कि खेत में पड़ी नरई से भूसा बनाकर अपने जानवरों को साल भर हम खिलाते, लेकिन अब हमें खरीदना पड़ेगा। इससे हमारा लगभग 10,000 रुपये का नुकसान हो गया है। देखें गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। जो ग्रामवासी हैं इन्होंने तत्परता दिखा के आग को बुझा दिया गया है और इससे जो ज़्यादा क्षति होती थी वो बच गई है। और इससे कि ये नलई है, गेहूं उनका काट के घर पहुंच चुका है, गेहूं को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो नलई कह रहे हैं इसको, इसके चारा भूसा के रूप में प्रयोग करेंगे, उसके लिए जरा जानवरों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। फिलहाल सहायता तो हमारे जो गाइडलाइन है दैवीय आपदा का मैनुअल में, उसमें उस परिधि में तो नहीं आता है ये। और बता रहे हैं कि शॉर्ट अग्निकांड होने का कारण ये जो बिजली खंभा है, तार जाते हैं, इससे शॉर्ट सर्किट से होने से बताया गया है। तो ये अगर चाहे तो उनका ये जो विद्युत विभाग है उसमें एक अप्लाई करेंगे तो शायद कुछ जो भी इनका प्रावधान होगा और वो करेंगे। मेरा परिचय मैं जसवीर सिंह बढ़ला हूँ, किसान मोर्चे में भाजपा से प्रदेश उपाध्यक्ष। देख रहे होंगे ये बाईपास रोड पर नगर पालिका आए दिन यहाँ कूड़ा अपना फेंक के जाती है। हमने कई बार इनको बोला भी है कि आप अपना यहाँ से कूड़ा हटाइए। इन्होंने क्या करा, इस कूड़े में आग लगा दी और इस कूड़े की कहीं ना कहीं चिंगारी इसके अंदर आज भी बनी हुई है। वो चिंगारी, इतनी गर्मी आप देख रहे हैं तो इतनी भयंकर हवा चल रही है, वो उड़कर इसकी चिंगारी वो गेहूं के नाड़ी में पहुंच चुकी है। और कम से कम 5 से 6 एकड़ के आसपास जमीन जो नाड़ी है वो जल चुकी है। और आपने ये देखा है कि जो लंगड़ाबोझ गाँव है, इस लंगड़ाबोझ गाँव में चारों तरफ भूसे के बोंगे बंधे हुए हैं। यदि आज मेरे पे 3 ट्रैक्टर खड़े थे, मैंने अपने ट्रैक्टरों को लगाकर जितनी मेरे से मदद हो सकती थी मैंने करी है। और बाकी आज नहीं तो ये पूरा गांव राख हो जाता। क्या कहना? देखिए, पुलिस अपना समय पर गाड़ी उनकी खड़ी हुई है, समय पर पहुंचे हैं। दमकल विभाग अभी तक नहीं पहुंचा, वो उनकी गलती है। देखिए, जो नुकसान हुआ है वो तो नुकसान है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भी जितनी नाड़ी थी इससे भूसा बनता, इसके अंदर और भी गेहूं थी वो किसान तक पहुंचती। और जो नुकसान है हम सरकार से ये उम्मीद रखेंगे जो किसानों का नुकसान हुआ है वो सरकार इसको दे। इसमें अब आप देख रहे हैं कि आग लग चुकी है। आग लग के सारा जितना भी किसानों ने अपने जानवरों के लिए भूसा बनाना था वो नाड़ी खत्म हो गई है। भूसे के साथ में इसमें से कुछ अनाज भी निकलता है, जो कि अनाज किसान अपने खाने पीने में इस्तेमाल करता है। अब इस समय किसान के पास भूसे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसे या तो कहीं से मूल लेना पड़ेगा या फिर कोई और व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्म कंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल, परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम,
नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के औरैया जिले से, जहां छुट्टी पर आया पुलिसकर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव। जी हां, खबर यूपी के औरैया जिले के तहसील मुख्यालय बिधुना के अंतर्गत ग्राम गोपियापुर राहू से है, जहां छुट्टी पर कुछ दिन पहले आए पुलिसकर्मी रामवीर पुत्र बांके लाल को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, जिससे पूरे गांव में खलबली मच गई है। रामवीर कानपुर में कार्यरत हैं, कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर आए थे और कल जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने 112 नंबर पर कॉल किया और स्वास्थ्य टीम को मौके पर बुलाया। रामवीर और उनके घर के 11 और सदस्यों को पिता बांके लाल, माता राजमणि, पत्नी सुषमा देवी और रामवीर की 2 बेटी मेतिका 6 वर्ष, नैना 10 वर्ष और उनके 3 भाइयों को टेस्टिंग के लिए ले जाया गया। देखें कुदरकोट से संजीव नारायण की ये रिपोर्ट। आज मैं औरैया जिला के थाना बिधुना के अंतर्गत ग्राम राहू में आया हूं, जो कि गोपियापुर के निकट लगता है। गोपियापुर ही ग्राम सभा में लगता है ये। यहाँ पर आपको बता दें, रामवीर सिंह यादव के मकान पर मैं हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं, ये मकान रामवीर यादव जी का ही है। यहाँ से मालूम हुआ है कि इनके ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में के पद पर तैनात थे कानपुर में। कुछ दिन पहले ये यहाँ पर छुट्टी पर आए हुए थे, तो मालूम हुआ ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कल इनको पुलिस बल जो है इनके परिवार के साथ सभी को चिकित्सा परीक्षण के लिए ले गए आए। कुछ ग्रामीण खड़े हैं, इनसे आपकी बात करवाते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार यादव। जितेंद्र कुमार यादव, यहीं के निवासी हैं आप? अच्छा, तो ये जो रामवीर भैया हैं, ये आप लोगों ने कैसे जाना कि ये कोरोना पॉजिटिव है? वो उधर से वहाँ कानपुर ड्यूटी पर थे, तो वहीं से खबर आई थी। वहीं से खबर आई थी? अच्छा, तो कल इनके सदस्य सभी लोग, घर के जितने परिवारीजन थे, सभी चिकित्सा परीक्षण के लिए गए यहाँ से? हाँ, सभी गए। अच्छा, तो आप लोगों को यहाँ पर पुलिस बल ने कुछ चेतावनी दी है या नहीं? चेतावनी दी है कि मास्क लगा के रखें और लोगों से दूरी बना के रखें, किसी से मिले नहीं जुले नहीं, अपने अपने घर में रहें। बहुत ही अच्छी बात। आप लोग उचित दूरी बना के रखें। अभी तक तो कोई खतरा इतना खास नहीं था। ये छुआछूत की बीमारी है कोरोना वायरस की, जिसके चलते ये आप देख रहे हैं पूरा देश आज परेशान है इस बीमारी से। यहाँ कोरोना पॉजिटिव हमारे भैया रामवीर सिंह यादव ये निकले हैं और इनके परिवारीजन भी सभी को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया है। अभी तक इन परिवारीजनों की कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई है और ये गांव वालों के हिसाब से जो बताया गया है, तो यहाँ आप देखें सोशल डिस्टेंसिंग या पुलिस बल के द्वारा कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई गांव के आसपास, न ही अभी कोई पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर पूरे गांव में लोग जो है जिनसे बात करते हैं तो उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पुलिस बल ने बता दिया। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि अपनी उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि ये कोरोना वायरस महामारी की बीमारी छुआछूत की बीमारी है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अपना मुंह ढक करके ही रखें और जो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं इनसे तो बहुत दूरी बना के रखनी है, इनसे दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है। इसलिए आप लोग अपने जीवन की रक्षा करते हुए अपना मुंह ढक के रखें, उचित दूरी बनाए रखें, किसी से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक मैं कहता हूँ कि इनके मकान को भी आप लोग टच नहीं करेंगे। जिस जगह को इन्होंने छू लिया है वो जगह संक्रमित हो चुकी है। दवाई छिड़की यहाँ पर छिड़काव हुआ भाई, दवाई का छिड़काव हो चुका है। और भी यहाँ पर अभी कोई पुलिस बल तैनात नहीं, किसी तरीके की कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई।
इसी के साथ फास्ट न्यूज इंडिया से कैमरामैन के साथ संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरकोट। अगली खबर यूपी के बदायूं जिले से है, जहां कोरोना के चलते 2 हॉस्पिटल सील हो चुके हैं। जी हां, यूपी के बदायूं जिले में शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे 2 हॉस्पिटलों को किया गया प्रशासन द्वारा सील। पूरा मामला बिसौली थाना क्षेत्र का है। शासन के निर्देश के अनुसार प्रशासन द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि 2 हॉस्पिटल के अभिलेखों को चेक किया गया, जिसमें कि सूरज क्लिनिक और गौड़ हॉस्पिटल के पास जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वह नहीं मिला, जिस कारण दोनों को सील कर दिया गया। देखिए बिसौली से विपिन कुमार यादव की रिपोर्ट। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सुशांत हूँ। मैं चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली से हूँ। और आज हमारी प्रशासन की टीम थी, एसडीएम सर थे और उसमें तहसीलदार सर भी थे और हम लोग गए थे। हम लोग की 2 टीम और थी। उसमें हम लोगों ने हॉस्पिटल्स चेक किए, 3 हॉस्पिटल चेक किया। तो उसमें से हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सर्टिफिकेट चेक किया, तो वहाँ पर हमें नहीं मिला। और एक हॉस्पिटल में तो वो आई नहीं। हम लोगों ने फ़ोन भी किया था, डॉक्टर गौड़ के यहाँ पे गए थे, डॉक्टर सूरज के यहाँ हम लोगों ने सर्टिफिकेट देखा तो नहीं था जो होना चाहिए। 2 सर्टिफिकेट और थे, वो भी नहीं थे, वेस्ट का और पार्किंग वगैरह का भी होना चाहिए। तो वो हम लोगों ने कहा है कि नोटिस दिया जा रहा है और वो जल्द से जल्द ये उपलब्ध करा दे, उसके बाद वो अपना कर सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम थी वहाँ पे इस कोरोना के इस समय। हम लोगों ने उस चीज़ में वार्न किया उनको, सैनिटाइज़र और मास्क की प्रॉब्लम था। ये सील किया गया है। अब जब आगे के कागज मिलेंगे तो आगे कार्रवाई। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। यदि चैनल को आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।